क्या आपके साथ भी हर महीने ऐसा होता है कि तनख्वाह आते ही खत्म हो जाती है और समझ नहीं आता कि आखिर पैसा जाता कहाँ है? आइए आज की वीडियो में इस मसले का हल निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में भी आप देखेंगे मैं अपनी डेली रूटीन और घर के काम काज और अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी है, तो आपने इस वीडियो के किसी टॉपिक को भी मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। घर चलाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें और हर चीज का हिसाब रखें तो सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी तनख्वाह या घर का खर्चा महीना खत्म होने से पहले ही खत्म क्यों हो जाता है? सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम महीने के शुरू में कोई प्लानिंग नहीं करते। हम अचानक होने वाले खर्चों के लिए तैयार नहीं होते। औरत का असल हुनर यही है कि वो कम रकम में भी अपने घर को कैसे मैनेज करती है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा। तो आ जाएं हम बात करते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हमें छोड़ना होगा। कल मैं बाजार चली गई, जिस चीज का रेट पूछ रही थी ना, हर चीज का रेट बढ़ चुका है। इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज बजट से बाहर हो गई है। और मेरा तो ये है, मैं लेने कुछ जाती हूँ बाजार से और मैं बर्तन उठा लाती हूँ। हालांकि वो बर्तन मेरे इस्तेमाल में भी नहीं होते और शोकेस में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और आपने कोशिश करनी है, आपने ऐसी चीजें नहीं लेनी जो आपकी जरूरियात में नहीं है, क्योंकि इससे बजट आउट हो जाता है। और हमें करते भी ऐसे ही हैं, इन बर्तनों के चक्कर में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और जो खवातीन है, मैं भी ऐसे ही, सेल की चीजें देख के तो हम जरूर ऐसी चीजें लेते हैं, इस्तेमाल में भी नहीं होती, वो पड़ी रहती हैं, लेकिन हमने लेनी भी जरूर है। लेकिन अगर हम इन चीजों पर पैसा खर्च ना करें तो पैसा बच सकता है। और सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है ना, वही बिजली का बिल, गैस का बिल, इन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। इतना इस्तेमाल नहीं होती जितना इनका बिल आ जाता है। और मैं ऐसा करती हूँ कि दिन भर ना सोलर पंखा चलता है 4 बजे तक, तो इस दरमियान अगर मुझे इस्त्री करनी हो मैं इस्त्री कर लेती हूँ, फ्रिज चलाना हो तो मैं वो 2-3 घंटे चला लेती हूँ। तो इससे मेरा माहाना बिल तो बहुत कम आता है, लेकिन ये जो गैस का बिल है ना, ये मेरी सारी बचत पूरी कर देती। ये ज्यादा आ जाता है बस, वरना बिल इतना नहीं आता। बिजली का बिल कम आता है। पिछले दिनों तो लाइट ने बहुत ज्यादा तंग किया था। ये सोलर पंखे लग गए हैं तो इनसे ना आसानी हो गई थी। जब भी आपकी तनख्वाह आए ना, सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है और वो तनख्वाह में से ना 5 से 10% आपने बचा लेने और साइड पे रख लेने हैं। इससे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा भी हो जाएगा और महीने के एंड पे बच भी जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं ना पैसा ज्यादा खर्च नहीं करती, मैं थोड़ा ना बचा के रखती हूँ। और याद रखें कि बचत का मतलब कंजूसी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई से को सही जगह इस्तेमाल करती हैं तो इससे घर में बरकत भी होती है और मुश्किल वक्त में आपके पास एक सहारा होता है। आज की छोटी सी बचत कल का सबसे बड़ा सुकून है। ये छोटी छोटी बातें आपके जरूर काम आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं चूल्हा साफ कर रही थी। चूल्हा मैं जब भी रोटियां पकाती हूँ उस टाइम साफ कर लेती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रोज समझ ही नहीं आता क्या पकाना है? मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं रोज सोचती रहती हूँ क्या पकाना है, बस ये बात तो समझ ही नहीं आती। और गर्मियों में तो ना वैसे भी दिल नहीं करता कि बंदा क्या खाए क्या ना खाए। सुबह इतनी तेज धूप होती है और शाम को जब रात होती है इतनी ठंड हो जाती है। ये जो गैस का जो हमारा मीटर है वो नहीं लगा हुआ, और इसका जो माहाना बिल बनता है ना वो 2500-3000 बन जाता है। क्योंकि जिन लोगों का मीटर है वो भी 2 फैमिलीज इस्तेमाल कर रही हैं और एक हम हो गए, 3 फैमिलीज हैं। हमारी फैमिली तो बहुत छोटी है। जिनके घर से हमने गैस का पाइप लिया हुआ है उनकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, हमारा ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, फिर भी इसका माहाना बिल 2500 बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारा इतना खर्च नहीं है, छोटी सी फैमिली है।
آپ سب اپنے گھروں میں بچت کے لیے کیا نیا طریقہ استعمال کرتی ہیں؟ مجھے نا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں جو کرتی ہوں میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے۔ جب ہم بازار جاتے ہیں، یہ بچے کچھ جو کھلے پیسے ہوتے ہیں نا، انہیں ضائع نہ ہونے دیں۔ گھر میں یا کسی میں ایسا ڈبہ ضرور بنائے جس میں وہ آپ ڈال سکیں، اور روز کے کھلے یا بچے ہوئے نا 10-20 روپے اس میں ڈالتے رہیں۔ مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں گے وہ کتنی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ آج کل مہنگائی میں ہاسپٹل یا دوائی کے خرچے اچانک آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیں، گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا کھائیں اور تھوڑی ایکسرسائز کریں اور ٹینشن فری رہیں اور باہر کا کھانا نہ کھائیں، تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور اس طرح ہاسپٹل کا خرچ بھی بچ جائے گا۔ اور آپ نے اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا ہے اور آج سے اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رشتہ دار یا مہمان آنا گھر کی برکت ہے۔ مہمان نوازی ضرور کریں، لیکن اس میں دوسروں کی دیکھا دیکھی یا دکھاوے سے بچیں۔ اپنی اوقات اور اپنی حدود میں رہ کر خوشیاں منائیں، اس میں اصلی سکون ہے۔ اتنے پاؤں پھلائیں جتنی آپ کی چادر ہے۔ آپ کھانے کو نہ ضائع مت کیا کریں۔ اگر ایک دن کھانا بچ گیا تو اگلے دن استعمال کر لیا کریں، اس سے کھانے کا ضیاع بھی نہیں ہوگا اور گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور آپ صدقہ ضرور دیا کریں، اگر صدقہ دیں گی نا تو اس سے پیسہ اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ کسی غریب کو، یتیم کو یا فقیر کو نا ہر روز ضرور دیا کریں، اس سے گھر میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اور آپ نے نا کنجوسی بھی نہیں کرنی، اتنی کنجوسی بھی نہیں کرنی کہ اپنی صحت ہی خراب کر لینی ہے۔ بس تھوڑی سی اگر عقل مندی سے چلیں گے تو نا گھر کا خرچ بھی آرام سے چلے گا اور آپ کو مہینے کے اینڈ پر مشکل بھی نہیں ہوگی۔ تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے صرف سائڈ پہ رکھیں اور عقل مندی سے استعمال کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی